अगला न्यूज के काशीपुर बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हुरिया तोमर। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरों पर। एक अभियुक्त को 1 किलो 100 ग्राम गांजे के साथ पुलिस ने किया गिरफ्तार। सीपीयू टीम और पुलिस टीम ने बैनर लगवा कर सभी रिक्शा चालकों को दिया संदेश। ट्रैफिक पुलिस और सीपीयू टीम ने पकड़ा एक बुलेट सवार। पुनः बहाली को लेकर ईएसआई कार्मिकों ने किया धरना प्रदर्शन। अब खबरें विस्तार से। जनपद उधम सिंह नगर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंजुनाथ टीसी द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान में कुंडा पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर एक अभियुक्त को कुंडा चौराहा से गिरफ्तार किया गया है। साथ ही उसके कब्जे से 1 किलो 100 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया गया। अभियुक्त के खिलाफ कुंडा थाना में मुकदमा दर्ज कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। कृष्णा मेहंदी एंड टैटू सेंटर, ऐसी मेहंदी जो है कॉर्बे तक मशहूर, अब आपके अपने शहर में एसआरएस मॉल में आपकी सेवा के लिए है तत्पर। तो आप भी आइए और सेवा का मौका दीजिए। ज्ञानार्थी मीडिया कॉलेज के सामने सीपीयू टीम और ट्रैफिक पुलिस टीम ने ई रिक्शा प्रतिबंधित बैनर लगवाकर सभी ई रिक्शा चलाने वाले लोगों को एक संदेश दिया है, जिसमें बताया गया है कि जितने भी ई रिक्शा हैं वह ज्ञानार्थी मीडिया कॉलेज की रोड से होकर निकलेंगे। ये हमारे एसपी साहब के आदेश अनुसार जो ये ज्ञानार्थी मीडिया चौराहा है, यहाँ से चीमा चौक तक जो है ई रिक्शा प्रतिबंधित रहेंगे। जो भी ई रिक्शा जसपुर कोट की तरफ से आते हैं वो गिरिताल होते हुए, स्टेडियम होते हुए फिर चीमा चौक को आएंगे। इससे जो यहाँ पे रेलवे क्रॉसिंग में लगने वाला अनावश्यक जाम था वो समाप्त हो गया है और इससे जनता काफ़ी खुश है और व्यवस्था भी अच्छी बनी हुई है। इससे क्या इसको मेंशन करने के लिए कुछ आपने बैनर्स या पोस्टर्स लगाए हैं क्या? हाँ जी, हमारे द्वारा बोर्ड बैनर लगाए गए और विभिन्न माध्यमों से जो है जनता को सूचित भी कर दिया गया है। सोशल मीडिया माध्यमों से भी सूचित कर दिया गया है। ज्ञानार्थी मीडिया कॉलेज के चौराहा पर आज ट्रैफिक और सीपीयू पुलिस द्वारा चेकिंग अभियान चलाया गया, जिस दौरान एक रेट्रो बुलेट सवार को पकड़ा गया। साथ ही बुलेट का चालान कर उसका रेट्रो साइलेंसर उतरवा कर ओरिजिनल साइलेंसर लगवाया गया है। इसका भी चलान है? इसी का ही है। फॉरन का? ये तेज धोनी रेट्रो साइलेंसर उतारा गया और जो इसका ओरिजिनल साइलेंसर है वो लगवाया गया। कहाँ हैं सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए। सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक ली। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। अपनों को करीब। आउटसोर्स एवं दैनिक वेतन भोगी कार्मिकों की पुनः बहाली को लेकर ईएसआई के संविदा कर्मचारियों ने कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय के सामने धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी आहरण वितरण अधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा और कहा कि समस्त औषधालयों में कार्मिकों को जो कई वर्षों से कार्यरत थे, उन आउटसोर्स एवं दैनिक वेतन भोगी कार्मिकों की सेवा बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दी गई है। उन्होंने समस्त कार्मिकों की सेवाएं पूर्व की भांति पुनः बहाल करने की मांग की है। इस दौरान वीरेंद्र गोस्वामी, हीरालाल, अनिल अर्रे, दीपक सावंत, अभिषेक कुमार, सुदीप, सौरभ जाटव, मोहित कुमार, दीपिका, वीरेंद्र सिंह बिष्ट, संजय सिंह बिष्ट आदि लोग मौजूद रहे। राज्य सरकार हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, हमारी नौकरी वापस करो। जी, कल शासन से आदेश आया है कि जो हमारे एएसआई विभाग के
समस्त 39 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, उनमें जो दैनिक वेतन के आधार पर और आउटसोर्स के आधार पर कर्मचारी कई सालों से कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कोरोना काल में भी सेवा करी है, जबकि अन्य विभागों को प्रोत्साहन राशि और भत्ता दिया गया। हमारे विभाग में किसी भी कर्मचारी को ना कोई प्रोत्साहन राशि मिली कोरोना काल में, ना ही कोई भत्ता मिला। उसके बावजूद भी हमारे कर्मचारियों ने, समस्त कर्मचारियों ने विभाग में निस्वार्थ भाव से सेवा करी है पूरे कोरोना काल में। और आज हम लोगों को बिना किसी पूर्व सूचना के शासन द्वारा आदेश पारित कर दिया गया कि इनकी जो नियुक्ति है वो नियमाविरुद्ध है, और उस कारण हम लोगों को समस्त कर्मचारियों को बाहर कर दिया गया है विभागों से, और उसी के विरोध में हम यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो अब आपकी अगर मांगे अगर पूरी नहीं होंगी तो आपकी आगे की रणनीति क्या होगी? हमारी रणनीति यही होगी कि हम इसी कार्य को आगे करेंगे, शांतिपूर्वक अपना धरना प्रदर्शन करेंगे, उसे जारी रखेंगे, और सरकार के खानों में अपनी बात डालेंगे और देहरादून कूच करेंगे। मुख्यमंत्री को अपनी बात सुनाएंगे, शासन प्रशासन को। हम लोगों ने कई सालों से विभाग में लगे हुए हैं, हमारे सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो रहा है, परिवार हमारे साथ हैं, महंगाई का इस समय पे इतना दौर चल रहा है। अब ऐसे हालात में इस तरीके से बिना किसी पूर्व सूचना के या किसी भी निर्णय के एकदम से बर्खास्तगी कर देना तो बिल्कुल भी न्याय संगत नहीं है। बहुत अच्छा तो ये होता कि सरकार इस पर डिसीजन लेकर के कुछ और रास्ता, बीच का रास्ता निकालती। भाई हम लोग भी तो इतने सालों से काम कर रहे हैं, अब हम कहाँ जाएंगे, कहाँ हम अपने बच्चों को क्या खिलाएंगे, क्या पिलाएंगे, कैसे हम अपने परिवार चलाएंगे। अचानक से रातों रात डिसीजन दे दिया गया कि बाहर करो, तो ये तो बिल्कुल गलत है ना। और अगर हमारी नियुक्ति न्याय संगत नहीं है, असंवैधानिक तरीके से है, तो उसमें हमारा दोष नहीं है किसी भी कर्मचारी का। वो तो उस समय पे जो सरकारी कर्मचारियों ने नियुक्तियां करी, तो मीन तो उन लोगों को नियुक्तियां नहीं करनी चाहिए थी ना, दोषी तो वो लोग हैं। भाई किसी के दोष को आप दूसरे के सर पे क्यों डाल लें? कहने की बात ये है, हमारी क्या गलती है? हमने तो नहीं कहा था ना भाई। अगर हमारी वो न्याय संगत नहीं है तो जिन कर्मचारियों ने हमको रखा विभागों में, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए विभाग की ओर से। उनके खिलाफ जो भी करें वो कार्रवाई करनी चाहिए। अब ये तो पूर्ण रूप से गलत है। बताइए, इतना बड़ा कोरोना काल निकला, देश इतनी भयानक स्थिति से गुजरा है, उसमें हमारे सारे कर्मचारियों ने हर रोज़ आकर के ड्यूटी करी है। ऐसा नहीं है कि हम डेली बेस के कर्मचारी हैं तो हमने महीने भर हम घर बैठ गए और हमने कहा हो कि हमें काम नहीं करना है। कोरोना में लोग, पूरी दुनिया घर के अंदर थी, हम लोग आए अपनी डिस्पेंसरी में, हमने काम कराया, सेवा करी है समाज की, रोगियों की, और उसके बदले में सरकार हमको ये दे रही है। बताइए, उत्तराखंड है, हमें लगातार सेवा देने का परिणाम हमें ये मिलता। पूरा कोरोना काल हमने काटा है, एक एक चीज़ बिना फार्मेसिस्ट की डिस्पेंसरी नहीं चल सकती, एक एक चीज़ हमने संजो के रखी है आज तक, और अब हमें ये सिला मिल रहा है। बताओ, हम इस महंगाई के दौर में अपने बच्चे कैसे पालें, अपने घर का खर्चा कैसे चलाएं, किस हिसाब से हम काम करें यहाँ। और आज हमें ये बिना किसी पूर्व सूचना के, कोई हमें सूचना नहीं दी कि, कोई हमें लेटर नहीं मिला, खाली एक पत्र जारी कर दिया गया डायरेक्टर के थ्रू, और उस पर हमें बाहर कर दिया गया। 200 कर्मचारियों का भाग्य, और इसमें एक नहीं है, 200-250 कर्मचारी के भाग्य का फैसला कर लिया इन्होंने एक चुटकी में। जबकि अभी हमारा केस चल रहा है, 13 तारीख को उसमें फाइनल डिसीजन है, और फिर भी हमें बाहर कर दिया गया है। इनसे ज़्यादा ये या कि विभाग जाने या फिर शासन जाने, जो धामी सरकार बैठी है, कहते हैं हम सुशासन का झंडा लहरा रहे हैं, और उनका झंडा ये दिखाई दे रहा है कि हम एक ही दिन में हमें बाहर कर दिया गया है। वो मोदी जी का मंत्र है कि संपूर्ण विकास, तो ये विकास नहीं, तो विनाश हो रहा है। हम जिस हिसाब से धामी जी को हमने शिखर पे बिठाया था, मैं तो धामी जी के लिए कहूँगा, जो इस देश के मुखिया, इस प्रदेश के मुखिया हैं, जो बैठे हैं शासन में, कि भाई उन्होंने बोला पहाड़ का युवा पहाड़ के काम आएगा, पहाड़ का जवानी, पहाड़ का पानी पहाड़ के काम आएगा। पर ये प्रदेश इस लायक रहा नहीं। जो धामी जी की नीति चल रही है, जो शासन की नीति चल रही है, जो सचिवालय में बैठे हैं, जो अफसरान बैठे हैं, वो बिल्कुल एक छोटे से कर्मचारी को बिल्कुल कुछ समझते नहीं, और हमारी ये हाल है। इस वजह से हम आज यहाँ पे बैठे हैं, और हम इस मामले में आगे संज्ञान, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से धामी जी को कहना चाहता हूँ कि इस मामले में संज्ञान लें, नहीं तो इनकी डिस्पेंसरी में ताला लग जाएगा। अपना कर्मचारी बता दें, परमानेंट कर्मचारी कितने हैं, और क्यों इन्होंने किस बेस पे हमें बाहर करा, यदि हमें पहले ही बता देते थे। बिना किसी पूर्व सूचना के हमें बाहर बिठा दिया गया है। किस बेस पे बिठा दिया गया है? भाई इतना ही कहना चाहूँगा मैं, धामी जी सुन लें कि आगे 2024 है, मोदी जी भी सुन लें और धामी जी भी सुन लें, आगे 2024 है, उसका निर्णय आपके हाथों में है। ये पहाड़ का युवा और पहाड़ की जवानी, वो आप किस ओर ले जा रहे हैं, ठीक है? जो ये अफसरान बैठे हैं, जिन्होंने अपनी बिना मतलब किसी कार्मिक को बिना किसी पूर्व सूचना के इस स्तर पे धकेल दिया है, इससे ज़्यादा हम क्या कहते हैं।
विचार तो ये है कि हमने भी अपना समय दिया है, अपना मतलब जिस टाइम हमें दूसरी नौकरियां मिल सकती थी और उस टाइम हमें इस नौकरी में मिले हैं, तो और ये था कि इतने टाइम से हम इतने यहाँ पे काम कर रहे हैं और उसका सिला ये मिल रहा है कि आज, और वो भी पूरे डेडिकेशन के साथ किया हमने, इतने सालों काम किया है, तो इतने टाइम से काम करने के बाद भी हमें ये सिला मिल रहा है, तो ये तो बिल्कुल न्याय नहीं है, हम तो इसके लिए न्याय मांगते हैं। अभी विभाग में काम कर रहे हैं और फिर अंदर अभी दवाई बढ़ रही है, तो किसके मतलब जो क्लास उनका है नहीं, फार्मासिस्ट नहीं है, तो फार्मासिस्ट के बिना कैसे दवाई बढ़ रही है, ये भी हमारा सवाल है। जब इतने लोग हटाए गए हैं तो अंदर कैसे दवाई बढ़ती है, किसके आदेश में बढ़ रही है, ये भी तो। अभी के लिए इतना ही। काशीपुर से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए सुरागीना न्यूज के साथ। धन्यवाद।